नमस्कार, मैं आपका दोस्त जगदीप सिंह। मेरे साथ हैं सतविंदर सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड 1 से। आज उनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। तो मिलिए सतविंदर सिंह जी से। सतविंदर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपसे अब मुद्दों पे बात करते हैं। जैसा कि आप वार्ड वाल कांग्रेस ने आपको इस सीट टिकट दी है और आप पहले तो हाथ जोड़ के आपको सत श्री अकाल जी। आप आए हमारे पास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा हमारा मेन मुद्दा जी है वार्ड नंबर 1 का। मेन मुद्दा हमारा वार्ड के रिलेटेड है जी। हर साल हमारे यहाँ पे बाढ़ आती है, तो लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान, जिम्मेदारों की फसल का नुकसान और घर में नुकसान, सब अनाज का नुकसान। तो ये मेन समस्या हमारे लिए बन गया, हर साल का काम है। अब जिम्मेदार हैं हम, कोई हम प्रॉपर अपना बिजनेसमैन तो है नहीं, कोई खेती करने वाले हैं, दिहाड़ी दप्पा करने वाले लोग रहते हैं। पूरी पूरी उनके पास कमाई होती है। हर साल बाढ़ से हम ग्रस्त होते हैं, तो उसमें हमारा बहुत नुकसान होता है। तो हमारा वर्ग जो है वो पिछड़ रहा है, इसके पिस रहा है बहुत ज़्यादा। जी, ये तो बाढ़ की बात हुई, ये कुदरती देन है। उसके अलावा जैसे सड़कें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट है, नाले हैं, साफ सफाई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं कहना चाहता हूँ जी, 2019 से हमारे गांव है जो, वो नगर निगम में नहीं, नर्क निगम में डाले गए हैं जी। जो बीजेपी सरकार में डाले गए हैं। तो नगर निगम में तो अगर जाते तो हमारे काम होते, हमारे सड़कें बनती, हमारे नालियों की सफाई होती, सीवरेज की प्रॉब्लम जो है आती है। वैसे तो सीवरेज की प्रॉब्लम एक दो गांव में डली है सीवरेज, लेकिन वहाँ भी बंद पड़ी है वो, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है। तो और हमें कोई, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कोई सीएससी सेंटर नहीं है, हमें फैसिलिटीज कोई दी, तो हमें उस पर नर्क निगम कहेंगे, नगर निगम नहीं कह सकते। जैसे आपने बताया कि 2019 से आपका ये जो है वार्ड निगम में आया है जी। और कौन कौन से इलाके हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं नगर निगम के आने के बाद, और विकास क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना जनता डिसाइड करती है। अम्बाला में जो भी एमएलए हमारे बनते हैं वो जनता डिसाइड करती है। तो जनता का रोष है शुरू से, जैसे हमारे पीछे किसान आंदोलन भी चला बीजेपी सरकार के खिलाफ, तो उसको भी लेके कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक हैं यहाँ पे वो नहीं जीत पाए हैं। तो वो उसकी खुंदक निकालते हैं हमारे यहाँ से कि उनका विकास नहीं करना, इन गाँवों को पूछते नहीं है, आते नहीं है, तो इनमें कोई सुधार नहीं करते। अगर आप मान लीजिए कांग्रेस की सीट से जीत जाते हैं तो आप सर्वप्रथम क्या काम करवाएंगे यहाँ पे? जब हम यहाँ से, जनता ने हमें बनाकर यहाँ से प्रत्याशी भेजते हैं, तो हमें देखो एक्सपीरियंस है काम कराने का, हम पहले भी काम करा चुके हैं, बहुत टाइम से कराते आए हैं। तो हमारा मेन तो ये काम रहेगा कि किसी भी इंसान को हमारे वार्ड नंबर 1 से प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनका घर बैठे उनका एनडीसी का काम, कोई नगर निगम का कोई और काम, कोई प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी आईडी का काम, कोई डेथ सर्टिफिकेट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, वो हम उनका घर से ही एक कॉल कीजिए, उनका पूरा समाधान किया जाएगा। मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा। और दूसरा मुद्दा हम लड़ाई लड़ेंगे जो हमारे बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, उसका मुद्दा लड़ेंगे। तीसरा मुद्दा हम लड़ेंगे नालियों की सफाई और गलियों की सफाई। गाँव डडियाना है हमारे पास ही, उसमें आज से 10 साल से पहले कोई काम हुए, उसके बाद कोई काम नहीं हुई। सड़कों पे आप निकल नहीं सकते, पैदल नहीं चल सकते। अगर हल्की सी बरसात हो जाए तो आप वहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जा रहे हैं, जैसे कैंपेनिंग हमारी चल रही है डोर टू डोर, तो लोग वहाँ से परेशान है, वो कहते हैं जी हम वोट दे देंगे आपको, लेकिन हमारा काम तो होता नहीं। पहले भी आए हैं बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे आते हैं, उनसे भी हमारी यही डिमांड है। वो बोलते हैं कि हाँ आप हमें अब वोट दो, आगे हम आपका काम करवा देंगे। लेकिन वो उनकी सरकार तो 2014 से है, तो अब तक तो उन्होंने काम किया नहीं। अब उनकी बात पे कैसे विश्वास कर लें कि वो आगे कर देंगे काम। आपकी बात को गड़ी करता है। मैं सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो नगर निगम का है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत अति आवश्यक है जी। क्या यहाँ आपके स्वास्थ्य केंद्र है कोई? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। कोई हमारे पास कोई मूलभूत समस्या, अपना जो सुविधा होती है सीएससी सेंटर की, आज के टाइम में 60% से ज़्यादा काम सीएससी सेंटर का हो गया। ठीक है जी, कोई सीएससी सेंटर नहीं है। और रात को बहुत दिक्कत आती है, अंधेरे में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे पास। आपको हम सर्वे भी करा देंगे। सिर्फ अब जस्ट हमने केस डाला था हाई कोर्ट में कि हमें इन गाँवों को बाहर निकालना चाहिए, कि हम पंचायतें हमारी बहाल की जाएँ। हम अपने लेवल पे जो सरपंच है काम करवा लेते थे, तो उसके रिगार्डिंग बोर्ड ने ऑर्डर दिया कि काम क्यों नहीं करते। अब जस्ट 1 महीने पहले पोल गड़े हैं, कोई लाइट नहीं अब तक लगी, कोई कुछ नहीं लगा इसके ऊपर। तो अब आप जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर जीत गए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को वोट ज़्यादा से ज़्यादा दें? बिल्कुल, मैं ही हाथ जोड़ के ही बेनती करना चाहता हूँ सभी वार्ड नंबर के 1 से जनता से कि आप हमें जिताकर भेजिए।
और हम आपके काम मूलभूत जो पहले ही कॉल पे हम आपके काम में डट जाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये थे हमारे साथ धामी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर आते हैं, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे काम नहीं हुए उनको सर्वप्रथम यहाँ से करवाया जाएगा। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यहाँ पे लाकर धरातल पे काम किया जाएगा। इसके हम विदा देते हैं। धन्यवाद।